कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज अपन देखते हैं राजस्थान पुलिस का जो फर्स्ट पारी के अंदर पेपर हुआ था 6 नवंबर 2020 को, उसका अपन कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन आए थे, उनका अपन देखने वाले हैं सॉल्यूशन। पर्टिकुलर इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपन क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्यूटर का फर्स्ट क्वेश्चन था। विंडोज़ 10 में लोड होने के बाद में मॉनिटर पर दिखाई देने वाली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो बेसिकली आप लोगों को सभी को पता है क्या कहलाती है, डेस्कटॉप कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है डेस्कटॉप भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, इसी में मतलब कंप्यूटर का सेकंड क्वेश्चन है। तो विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस क्या है, कौन सा है। तो ये एक फ्लोटर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोटर। ठीक है, अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंप्यूटर में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, इसमें पैराग्राफ को प्रारंभ में दीर्घाक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए MS वर्ड में किसका उपयोग किया जाता है। तो पढ़ा सबसे पहला जो बड़ा है वो लेटर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, इंसर्ट करेंगे अपन ड्रॉप कैप को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रॉप कैप। इंसर्ट ड्रॉप कैप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और बात करते हैं अपन नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट देखते हैं आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस अपने कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन जो फैक्टर मेरे वीडियो से लगभग क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। मैंने कम से कम 5 से 10 मॉडल टेस्ट पेपर आपको दिए हैं, उनमें से आपको क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। कंप्यूटर के वेरी इजी क्वेश्चन थे, एक या दो क्वेश्चंस आपके लिए लोगों के लिए टफ हो सकता है, बाकी क्वेश्चन आपके पास बहुत ईजी क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। इस प्रकार का क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज एक क्या है, ये ब्राउज़र है विंडोज़ 10 का। मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ब्राउज़र है। टिंडर किसी प्रकार का ब्राउज़र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टिंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंटर का रेजोल्यूशन का मापन किस में किया जाता है। तो DPI में किया जाता है, डॉट पर इंच में किया जाता है। तो प्रति इंच डॉट्स में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस मेरे करवाए हुए हैं। ठीक है, तो इस नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर आगे। ये अगला क्वेश्चन आ गया अपना, MS वर्ड में F12 है कुंजी का प्रयोग कौन से डायलॉग बॉक्स ओपन करने में किया जाता है। तो डायलॉग बॉक्स खुलता है, मतलब F12 कुंजी दबाते हैं तो कुछ प्रकार का डायलॉग बॉक्स खुलता है, सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलता है। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहना, आपको मैं फटाफट कंप्यूटर का पूरा सॉल्यूशन करवा देता हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊँगा किस प्रकार से आपको पढ़ना है, और उसी प्रकार का आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसी में मैं कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चंस कंप्यूटर के। ये आ गए अपने पास कंप्यूटर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। ये सब RSCIT लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। इंटरनेट ब्राउज़र में विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है। तो F11 का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में आगे, निम्नलिखित में कौन सा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस पूछा गया है, तो आपको याद रखना है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है लेजर प्रिंटर। प्रिंटर होता है, तो ये देखना हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है लेजर प्रिंटर होता है, और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर होता है, प्रोजेक्टर भी आप उससे देख सकते हो, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी होता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी तो वो होते हैं, हार्ड कॉपी सिर्फ लेजर प्रिंटर यानी प्रिंटर के द्वारा जो की गई प्रिंट डॉक्यूमेंट वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपन बढ़ते हैं, इसी के अंदर कंटिन्यू करते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत वेरी इजी क्वेश्चंस हैं। किसी की फुल फॉर्म पूछे गए थे, ब्राउज़र से संबंधित थे, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित थे क्वेश्चन। तो आपको लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम पर ध्यान देना ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 55वां है।
गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये न्यू इनकॉग्निटो विंडो होती है ना, उसमें क्या होता है, जो इसकी आइकन किस प्रकार का होता है, जैसे दो चश्मे वाले से निशान होते हैं, ब्लैक ब्लैक यहाँ ब्राउज़र में आता है। आप लोगों को ये भी मैं दिखा दूंगा। तो आपको ब्राउज़र से आपको कंफर्म याद रखना ब्राउज़र की सेटिंग। तो आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा सकता है, कुकीज़ क्या होता है, हिस्ट्री कैसे क्लियर करते हैं, आप हिस्ट्री को किस प्रकार से छिपाते हैं, तो एक गुप्त रूप से छिपाते हैं ना अपनी हिस्ट्री को। ये है इसमें अपनी इस प्रकार के ब्राउज़र में ओपन करते हो तो कोई भी टेक्स्ट अपना हिस्ट्री के रूप में रिकॉर्ड नहीं होता है, और इससे कुकीज़ भी क्रिएट नहीं होती है। तो कुकीज़ भी आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके शिफ्ट में, आने वाले शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। एक इम्पैक्ट प्रिंटर, कौन कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं तो आपको याद रखना है। जो भी ये आपको दे रखा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, वो क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन प्रिंटर से क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। आने वाली शिफ्ट, आने वाले डेज के अंदर राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा प्रिंटर से क्वेश्चन 101% मिलेगा। आपको लिख लो चाहे नोटबुक में, प्रिंटर से आपको क्वेश्चन मिलेगा, और आपको इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन मिलेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इस तीन प्रकार के क्वेश्चन, तीन प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। और कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर बात कर रहा हूँ मैं ये, और MS वर्ड और एक्सेल से क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। उसके कौन से रिपीटर में कौन सा ऑप्शन होता है और उसकी शॉर्टकट कमांड, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ये 5 टॉपिक आप कवर करके जाना, आपके 30 में से 30 क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना रहेगी। 30 में से आप 28-29 क्वेश्चन तो सही कर दोगे, इतना विश्वास है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो बाकी ये तीनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जैसे थर्मल प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इनमें बात करता हूँ थर्मल प्रिंटर कहाँ यूज किया जाता है। थर्मल प्रिंटर अपनी ATM मशीन होती है, वहाँ पे यूज किया जाता है। आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और लेजर प्रिंटर की क्वालिटी और गुणवत्ता अच्छी होती है। अगर ऑप्शन में दिया होता, अगर फ्लोटर दिया होता ऑप्शन में, तो फ्लोटर का यूज जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उनको नक्शा डिजाइन ग्राफिक्स में यूज किया जाता है, ठीक है। और फ्लोटर की क्वालिटी उच्च होती है लेज़र के कंपेरिजन में। तो फ्लोटर अच्छी क्वालिटी का पूछा है तो फ्लोटर होता है। अगर फ्लोटर में ऑप्शन नहीं है तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। तो आपको ये ध्यान में रखना है। आपको नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन कंप्यूटर का ही। तो क्वेश्चंस अपन देखते हैं कंप्यूटर के, और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। आपको क्वेश्चन सारे कंप्लीट आपको देखना है 1 बाय 1, जैसे जैसे आपको मैं उपलब्ध कराता हूँ उसके आंसर की। ये क्वेश्चन था 67 कंप्यूटर में। तो क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने के लिए एक विधि है, क्या है, जैसे बुकमार्क है। तो ये बुकमार्क के बारे में आपको बताऊंगा मैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा आता है ब्राउज़र से बुकमार्क, ये पता होना चाहिए। बुकमार्क, हिस्ट्री, कुकीज़, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वीडियो में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बुकमार्क। और पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन पर समायोजित करती है उसे निम्नलिखित इसे क्या कहते हैं, अपन रेजुलेशन कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेजुलेशन हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखना है। तो आपको 100% सटीक आंसर की दे रहा हूँ मैं यहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट की। आपको इस प्रकार से देखना है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर में ज़्यादा ब्राउज़र के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। 5 ही टॉपिक मैंने बताए, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, और बेसिक जो फैक्ट हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म वगैरह, वो देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए अभी तक सारे क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए वीडियो में से मिलेंगे आपको। SMPS की तो मैंने आपको वीडियो बना के दिया, उसी में से फुल फॉर्म है SMPS की, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई होती है। आने वाले शिफ्ट में पूछा सकता है, बायोस की फुल फॉर्म पूछा जाता है, सीमोस की भी पूछा जा सकता है। सीमोस की क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होती है।
CMOS की सी फॉर आपको याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसकी फुल फॉर्म होती है। CMOS की बायस की क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है। ठीक है, आपको याद में रखना है। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, उपयोगिता एवं सिस्टम प्रोसेस निर्मित करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन का कार्य का भाग होता है। तो उसमें क्या प्रोसेस का भाग होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं कंप्यूटर के जो भी अपने शिफ्ट इसी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन कंप्यूटर फंडामेंटल में। ये शानदार क्वेश्चन था, आपको बेसिक लॉजिकली क्वेश्चंस आपको समझने में आया होगा। बाइट्स में 2 MB केस मेमोरी निम्नलिखित में किसके समतुल्य होते हैं। 2 MB का मतलब होता है 1024 बाइट्स बराबर क्या होता है, 1 KB होता है, और 1024 KB बराबर क्या होता है, 1 MB होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि 1024 बाइट्स बराबर 1 KB हो गए। 1 KB को इससे मल्टीप्लाई करो तो 1024 KB बराबर क्या हो जाएगा, 1 MB हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। कौन सा नहीं है, नेटवर्क मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, नेटवर्क मैनेजमेंट इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत वेरी इजी क्वेश्चंस आए थे आपको। ठीक है, कंप्यूटर के इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं था। कंप्यूटर आपको ये क्वेश्चन देखना, कंप्यूटर में ये क्वेश्चन CPU वह भाग है जो तार्किक संक्रिय है तथा लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है, उसे क्या कहते हैं। आपको ALU में होता है। आगे वाले शिफ्ट में ALU की फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, CPU की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ALU। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार वीडियो में करवा चुका हूँ। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बायोस नहीं है। बायोस की फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। अगले वाले शिफ्ट में आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ट्रांसलेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। इंटरप्रीटर, कंपाइलर, इसके प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से और क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है अपना कंटिन्यू करते हैं। बेसिक फैक्ट आपको मैं बताता हूँ तो उसको भी आप याद रखना। आने वाले शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में मैंने करवाया था, मेमोरी की उसकी संगठन स्टोर क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। सबसे मतलब साइज कम होती है, रजिस्टर होता है, उसका केस, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क। तो कम, फिर उससे ज़्यादा केस, फिर उससे ज़्यादा रैम, रैम से ज़्यादा हार्ड डिस्क। सबसे ज़्यादा स्टोरेज हार्ड डिस्क की होती है, सबसे ज़्यादा क्षमता हार्ड डिस्क की। जो दिए गए ऑप्शन है उसमें हार्ड डिस्क की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है, उससे कम रैम की होती है, उससे कम केस की होती है, और उससे रजिस्टर की होती है। और फास्टेस्ट मेमोरी की बात करते हैं तो सबसे तेज़ गति की मेमोरी होती है रजिस्टर होती है। अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होता है तो कैसी मेमोरी की सबसे तेज़ स्पीड होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आने वाले शिफ्ट में देखने को मिल सकता है इन सबसे तेज़ गति की मेमोरी कौन सी है। तो अगर रजिस्टर ऑप्शन में तो रजिस्टर, नहीं तो कैसे मेमोरी आपको सबसे तेज़ गति की मेमोरी होती है। जो मेमोरी CPU के जितनी भी नज़दीक होती है, जो मेमोरी CPU के नज़दीक होती है तो वो मेमोरी उतनी ही तेज़ गति की होती है और उसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है। ये उसका रिलेशन होता है। प्रोसेसर या CPU के पास की जो मेमोरी होती है उसकी स्पीड तो हाई होती है और इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है। ये पॉइंट आपको याद में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सामान्यतः डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होगा। तो आपको देखो ये पूछा गया, तो सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होती है, मैं बात ही कर रहा था, डिस्कस कर रहा था। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। विंडोज़ 95 किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ये विंडोज़ 95 तो आपको पता ही है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 95। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यू अपन करते हैं इसी के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है।
तो आपको पता है OMR कहा जाता है उसे, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। हो सकता है आने वाले शिफ्ट में इनके सभी की फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। OCR का मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और कार्ड रीडर तो आपको पता है, जहाँ उसमें मेमोरी कार्ड अपन डालते हैं, फिर गाने वगैरह अपन लोड करते हैं अपने कंप्यूटर के माध्यम से, वो कार्ड रीडर होता है। ठीक है, बेसिकली आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर OMR होगा, क्योंकि आपकी जो OMR सीट है वो चेक होंगी तो वो OMR से ही चेक होंगी। ठीक है, वो पर्टिकुलर जो अपनी OMR सीट पे जो अपने बबल्स भरते हैं ना, ब्लॉक्स, तो उनको रीड करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है इसके अंदर? प्रोजेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे OCR, माउस, वेब कैमरा, ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं और प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म होती है। माउस के बारे में आपको पढ़ना है थोड़ा बहुत, कि डगलस इंगलबर्ट ने इसकी खोज की थी 1963 के अंदर। वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। OCR के आपको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है इसकी फुल फॉर्म। प्रोजेक्टर आपको याद रखना है। प्रोजेक्टर का यूज कहाँ किया जाता है? जो अपने कोई मतलब 100-150 स्टूडेंट्स बैठे हैं या 100-150 लोग बैठे हैं, उनका अगर सेमिनार अपन दे रहे हैं, PPT के माध्यम से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, उसको लोड करवाते हैं। ठीक है, लोड करवा के PPT को सिस्टम में और फिर दीवार पे अपन दिखाई देते हैं। दीवार पे अपन दिखाते हैं तो एक प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाते हैं, मतलब कोचिंग में पढ़ाते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से, और सेमिनार भी प्रोजेक्टर के माध्यम से दिए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में अपन बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था कि MS वर्ड में परिवर्तन पूर्वतः अनडू करने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का यूज किया जाता है? तो शॉर्ट अनडू का Ctrl+Z होता है। Ctrl+N किसका होता है? न्यू का होता है। Ctrl+H हिस्ट्री का लिए होता है, रिप्लेस के लिए भी होता है। ब्राउजर में बात करते हैं तो Ctrl+H हिस्ट्री के लिए होता है। अगर विंडो में अगर बात करते हैं तो अपने MS वर्ड में बात करते हैं तो Ctrl+H, इसमें फाइंड रिप्लेस जो होता है ना, पहले रिप्लेस के लिए होता है। फाइंड के लिए Ctrl+F होता है। फाइंड के लिए Ctrl+F होता है और रिप्लेस के लिए Ctrl+H होता है, जिसमें अपने ब्राउज़र में हिस्ट्री के लिए अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, और Ctrl+Y रीडू के लिए होता है। तो अगले बार शिफ्ट में पूछा सकता है, Ctrl+Y का रीडू से संबंधित है और Ctrl+Z का अंडू से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, और देखते हैं इसमें कंप्यूटर क्वेश्चन और रिमेनिंग रहे हैं या नहीं है। कंटिन्यू चेक करते हैं। ये क्वेश्चन है कंप्यूटर का है, देखना कौन सा एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, MS-DOS नहीं है। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI का, और GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये नहीं है MS-DOS। लाइनक्स मिंट है, एंड्रॉयड है। तो ये क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा जा सकता है। लाइनक्स मिंट है, एंड्रॉयड है, विंडोज़, ये सारे GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे MS-DOS एक है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये CLI या CUI ऑपरेटिंग बेस्ड सिस्टम है, ये मैंने पढ़ाया था वीडियो के अंदर। CUI का मतलब होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस, और CLI का मतलब होता है करेक्टर कमांड लाइन इंटरफेस होता है। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, और CUI का मतलब होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोफोन के माध्यम से आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ आपके माध्यम से आपके पहुंच रही है, तो माइक्रोफोन के माध्यम से पहुंच रही है। ठीक है, माइक्रोफोन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने का यूज किया जाता है? तो आपको पता ही है, पाई चार्ट का अपन यूज करते हैं। ठीक है, पाई चार्ट का अपन यूज करते हैं। मेरे हिसाब से कंप्यूटर के क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म मैंने करवाई थी। तो यहाँ पे आपको लोगों को पता होना चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा इसका फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी ये तीनों पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हैं, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, डिजिटाइजिंग टैबलेट। तो आपको कम से कम आपको इनपुट डिवाइस सभी पढ़ के जाना है, आउटपुट डिवाइस पढ़ के जाना है। स्पेसिफिक प्रिंटर, फ्लोटर, प्रोजेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। आने वाली शिफ्ट में
प्रिंटर, प्रोजेक्टर, फ्लोटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो भी MS ऑफिस के अंदर बेसिक कमांड है और बेसिक कौन सा मेन्यू किस रिबन टैब में आता है, ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से भाग हैं, तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे आने वाली शिफ्ट के अंदर, आने वाले डेज के अंदर राजस्थान पुलिस के अंदर स्पेशल क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन सबसे शानदार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन से बहुत ही कम लोग ही सही कर पाए हैं। इस प्रकार के जिसको पता था तो वो कर दिया है, इस लोगों ने प्रैक्टिकली जिसका अध्ययन किया हुआ है तो वो कर सकता है। क्वेश्चन है, सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम में विभिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो बेंडेड कॉलम का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने कोई ऐसे प्रकार से भी सोचा होगा कॉलम की बात कर रहा है तो कॉलम पे टिक मार के आएगा, तो रो वाला ऑप्शन तो वैसे क्लिक कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि सम और विषम के बारे में पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंडेड कॉलम। मतलब एक कॉलम, मतलब एक छोड़ के एक कॉलम का आप रंग अलग अलग रंग से दर्शाना चाहते हैं तो उसमें बेंडेड कॉलम का आप यूज कर सकते हो। तो ये था अपना अपना राजस्थान पुलिस का फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर 6 नवंबर 2020 का। तो कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिला है इसमें, ठीक है। तो हमारे वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए आपको, ये सारे क्वेश्चंस मेरे वीडियो से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। लगभग मैं कह सकता हूँ 90-95% मेरे वीडियो से क्वेश्चन आए। तो आप मेरे वीडियो के मॉडल टेस्ट पेपर है, 5 या 10 मॉडल टेस्ट पेपर मैंने बनाए हैं, ठीक है, अलग अलग मॉडल टेस्ट पेपर बनाए हैं। तो आप उनको देख के जाना, उसमें फुल फॉर्म में मैंने कवर की है, क्वेश्चंस के माध्यम से शॉर्टेड कमांड भी मैंने कवर किया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।